शक हो जाए। इससे उनकी बेटी के लिए अच्छा लड़का फाइनल करना आसान हो जाएगा और पम्मी आंटी को कुछ एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाएगी। वैसे पम्मी आंटी पैसों की इतनी परवाह नहीं करती, लेकिन उनका बेटा सनी एक फॉरेन ट्रिप का प्लान बनाए बैठा है। बस उसकी जिद पूरी करने के लिए पम्मी आंटी भाग दौड़ कर रही है। मिसेस अग्रवाल से बात करने के बाद पम्मी आंटी ने संगीता को इस नए स्यापे के बारे में बताया और नए प्लान के बारे में डिस्कस किया। इन बातों के चक्कर में पम्मी आंटी की सब्जी भी जल गई, लेकिन आज सब्जी से ज्यादा उनका मन जला हुआ था। अगले दिन 11 बजे सुबह पम्मी आंटी का कॉल सीधा संगीता को गया। उन्होंने संगीता से कहा, संगीता रेडी है ना? आज फिर हरदेव नगर जाना है। हाँ रेडी हूँ, आप आ जाओ। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर पम्मी आंटी सारा दिन बाहर रहती हैं, तो इनका ऑफिस संभालता कौन है? तो आपको बता दें कि पम्मी आंटी का ऑफिस संभालती है उनकी पीए गुड़िया। ये सिर्फ नाम से गुड़िया है, लेकिन ये पूरी आफत की पुड़िया है। संगीता को घर से पिक करने से पहले पम्मी आंटी ने ऑफिस में गुड़िया से आज के केस के बारे में बात की और उससे कहा, गुड़िया मैं विक्रम के बारे में बात करने के लिए हरदेव नगर जा रही हूँ। अगर कोई क्लाइंट आया तो मुझे कॉल कर देना। जी ठीक है पम्मी मैम। आपने उस पप्पू चाय वाले का नंबर भी दिया था, उसे आपने जितने पैसे दिए थे मैंने वो उसके नाम के साथ ऐड कर दिए हैं। अच्छी बात है, चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। अपना और ऑफिस का ख्याल रखना। गुड़िया पम्मी आंटी के ऑफिस का सारा हिसाब किताब संभालती है। पम्मी आंटी के सभी जासूसों का डेटा गुड़िया के पास ही होता है। आज पम्मी आंटी सबसे पहले पप्पू चाय वाले के पास गई और उससे हरदेव नगर में रहने वाले विक्रम की जानकारी निकलवाने को कहा। पप्पू को इसके लिए एडवांस में 200 रुपए दिए गए थे। अभी पम्मी आंटी ने उस पप्पू चाय वाले से मिलने के बाद अपनी स्कूटर स्टार्ट ही की थी कि ऋषि की कार उनके सामने आकर रुक गई। ऋषि ने अपनी कार का शीशा खोलते ही पम्मी आंटी और संगीता से कहा, अरे आज फिर आप यहीं आए हुए हैं? मेरी शॉप पास ही है, आइए, मॉम डैड भी वहीं हैं। आप दोनों के साथ वो भी कॉफी पी लेंगे और कुछ बातें भी हो जाएंगी। ऋषि के चेहरे पर आज अलग ही मुस्कान थी। कोई उसके चेहरे को देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसकी गर्लफ्रेंड कल किसी और के साथ भाग गई थी। उसने पम्मी आंटी और संगीता को अपनी शॉप पर आने के लिए मना ही लिया था। विक्रम का पता लेने आई हुई पम्मी आंटी और संगीता अब ऋषि और उसके मॉम डैड के साथ उनकी शॉप पर कॉफी पी रहे थे। मिसेस मल्होत्रा भी आज बहुत खुश लग रही थी। अपनी चहकती हुई आवाज में उन्होंने पम्मी आंटी से कहा, पम्मी जी, आपने तो मेरे ऋषि की आंखें ही खोल दी है। इसे भी अब अग्रवाल जी की बेटी प्रिया पसंद आ गई है। मैंने ऋषि के पापा को कल हुई सारी घटना के बारे में बता दिया है। ऋषि के पापा ने भी इसे माफ कर दिया है। ये सब आपकी बदौलत ही हुआ है। अगर आप ऋषि और मुझे उस लड़की के घर जाने की सलाह नहीं देती तो उस लड़की की सच्चाई हमें पता नहीं चल पाती। पम्मी आंटी और संगीता अंदर से घबराई हुई थी और बाहर से खुश होने की एक्टिंग कर रही थी। पम्मी आंटी तो मिसेस मल्होत्रा को यह भी नहीं बता सकती थी कि उनकी होने वाली बहू को कोई और लड़का पसंद आ गया है और उसी लड़के की जासूसी करने के लिए वो दोनों यहाँ आई हुई थी। पम्मी आंटी को मौका संभालना आता था। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से मिसेस मल्होत्रा से कहा, अज्जी हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। भगवान ने तो हमें बस एक जरिया बनाया है लोगों की जोड़ियां बनाने का। अब तो बहुत जल्द अपने ऋषि के माथे पर